दोस्तों, क्या कोई एक व्यक्ति लाखों करोड़ों व्यक्ति के जीवन में आनंद की मात्रा बढ़ा सकता है? क्या कोई एक व्यक्ति लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बदल सकता है? क्या कोई एक व्यक्ति सैकड़ों सालों तक समाज के लिए एक आइडियल, एक आदर्श बन सकता है? तो जी हाँ, जरूर बन सकता है। और वह तभी बन सकता है जब वो व्यक्ति नैतिक आदर्शों पर चला हो और उसने समाज में नैतिकता के मूल्य को स्थापित किया हो। आज हम भारतीय परंपरा से और पश्चिमी परंपरा से एक एक व्यक्ति का उदाहरण लेंगे। पश्चिमी परंपरा से हम कार्ल मार्क्स का अध्ययन करेंगे। जी हाँ, कार्ल मार्क्स एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने नैतिकता को पीड़ा से जोड़ा, अर्थात उन्होंने कहा कि अगर हम पीड़ा को खत्म कर देते हैं, मानव जीवन से दुख को खत्म कर देते हैं, तो समाज में नैतिकता स्थापित हो जाएगी। और इसके लिए उन्होंने जो उपाय सुझाया, जो इसके लिए उन्होंने मॉड्यूल प्रस्तुत किया, वह है वर्ग संघर्ष। अर्थात जब व्यक्तिगत संपत्ति बढ़ेगी तो असमानता स्थापित होगी, और जब असमानता स्थापित होगी तो वर्ग बनेगा, और जब वर्ग बनेगा जहां उच्च आय वर्ग वाले और निम्न आय वर्ग वाले लोग होंगे तो वर्ग संघर्ष होगा, और जब वर्ग संघर्ष होगा तो श्रेणी क्रम स्थापित होगा। कुछ लोग बहुत धनी होंगे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब होंगे, और जब श्रेणी क्रम स्थापित होगा तो प्रभुत्व स्थापित होगा। प्रभुत्व स्थापित होने से शोषण स्थापित होगा, शोषण से अन्याय बढ़ेगा, अन्याय से पीड़ा बढ़ेगी, और पीड़ा से दुख होगा, और समाज जो है वह अनैतिक बनेगा। और यही अनैतिक समाज जो है कहीं ना कहीं अनैतिक व्यक्तियों को जन्म देगा। तो हम कह सकते हैं कि पश्चिमी परंपरा में जो अनैतिकता का कारण था वो दुख था, यह मॉडल कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो हम देख सकते हैं कि नीति शास्त्र के द्वारा कार्ल मार्क्स एक नैतिक व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज की पीड़ा को दूर करने के लिए यह मॉडल दिया, और उन्होंने नीति शास्त्र के द्वारा यह उपाय सुझाए कि हम किस प्रकार समाज से पीड़ा को समाप्त कर सकते हैं और एक समानतावादी, समतावादी, समावेशी, साझा मूल्य आधारित समाज का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।